अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ मेरी YouTube फैमिली वाले ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और बहुत खुश भी होंगे। तो जनाब हज उम्रे पर जा रहे हैं और वहाँ की जाने के लिए मालूमात चाहिए कि किन किन चीजों को आपको जहन में रखना है, कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है, वो कौन सी चीजें हैं जो वहां ले जाने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो अल्लाह के घर जाने की। अल्लाह ताला हर मुसलमान को अपने घर की बार बार हाजिरी नसीब फरमाए और हाजिरी कबूल फरमाए। सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो है मेडिसिन। अगर आप पेशेंट हैं या आपके साथ कोई पेशेंट जा रहा है तो जो रेगुलर मेडिसिन यूज करते हैं वो तो जाहिर बात है कि आप लोग साथ लेकर ही जाएंगे। उसके अलावा अगर आपके साथ बच्चे हैं तो फिर आपको एक्स्ट्रा मेडिसिन जरूर रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम लोग भी फर्स्ट टाइम गए थे तो इतनी मेडिसिन नहीं लेके गए थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम बच्चों के साथ जा रहे हैं तो मैंने इस टाइप की ये जो ब्रूफिन है ये सिरप रखा है, इसी तरह ये कफ सिरप है और आपने पेनाडोल जरूर रखनी है अपने साथ, कोस्टान है। इसके अलावा ये निमकोल के साशे हैं कि बच्चों को वहां पर उल्टियां वगैरह मोशन वगैरह लग सकते हैं, तो फिर मैंने ये निमकोल के जो हैं ये साशे भी मैंने रख लिए हैं। इस तरह से ये फ्लैजल की टैबलेट है। यानी कि आपने मेडिसिन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। सरबैक सेट है, जो हम वहां पर तवाफ वगैरह करेंगे, घूमने फिरने में इंसान ज्यादा थक जाता है तो ये सरबैक सेट आप जरूर रखिए। इससे थकावट का ज्यादा एहसास नहीं होता है, इंसान को ज्यादा वो एनर्जी मिलती है। अब मैंने इनको एक बॉक्स में शिफ्ट करना है जहां पर ये जैसे ये कांच की शीशियां हैं तो इनको इस तरह से लेकर जाया जाएगा कि ये टूटने से भी महफूज रहे। अच्छा जी, इसके बाद सबसे पहला जो आपने ख्याल रखना है वो ये है कि ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें जो जरूरत की नहीं है, मसलन जैसे बहुत ज्यादा कपड़ों का वेट ना करें कि आपने बहुत ज्यादा कपड़े रख लिए हैं। और क्योंकि जिस वक्त हम जब वापस आएंगे तो हमें आप यकीन माने इतनी परेशानी होती है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मैं कर चुकी हूँ। जब हम लोग हज पर गए थे तो बस शौक शौक में मैंने इतने ज्यादा कपड़े रख लिए थे, तो जब हम लोग वापिस आने लगे तो यकीन करें कि मुझे बहुत सारा अपना सामान वहां पर छोड़ कर आना पड़ा। और जो भी चीज हम ले रहे थे तो हम ये सोच रहे थे कि अब हम ना वापस जाएंगे तो हमें वेट प्रॉब्लम होगी कि हमारे पास वजन बहुत ज्यादा हो गया था। तो फिर कुछ चीजें हम लोगों ने कार्गो करवाई और कुछ अपना सामान छोड़ कर आना पड़ा। और यहाँ तक कि आप यकीन करें जो हमने ऐसी चीजें ली थी कि हमने उनके रैपर वगैरह भी हटाए, डब्बे वगैरह खाली करके कि वेट को कम से कम किया जाए। तो इसलिए ख्याल करें कि आप यहाँ से सिर्फ जरूरत की चीजें लेकर जाएं, एक्स्ट्रा चीजें आपने बिल्कुल नहीं रखनी है, ठीक है। और जो जरूरत की है वो तो हर हाल में आपको रखना ही होगी। जैसे एहराम है तो एहराम 2 रखने हैं, जो भी आपके साथ महरम जा रहे हैं तो आपने उनके 2 एहराम रखने हैं। इसी तरह से ये जो सैंडल है ये भी 2 रखनी है, क्योंकि ये जो स्टेप वगैरह होते हैं अगर ये टूट जाएंगे तो वहां पे भी चीजें तो सभी मिलती हैं लेकिन हमारी रेंज से बहुत बाहर होती हैं। तो इसलिए ऐसी चीजें जिनका आपको डाउट हो कि हमें लेना ना खरीदना ना वहां से पड़ जाए तो कोशिश करें वो 2 रख लें। इसी तरह से ये जो बेल्ट है ये एक ही काफी है। तो एहराम वगैरह है ये आप लोगों ने अपने लगेज बैग है जो इसमें बिल्कुल नहीं रखना। एक एहराम लगेज बैग में रखेंगे और एक एहराम हम अपने जो शोल्डर कैरी है, हैंड कैरी है, जिसे हमने अपने साथ लेकर प्लेन में चढ़ना है, तो हम ये जो है एक एहराम उसमें रखेंगे। ठीक हो गया। इसी के साथ ही हमने ये सैंडल रखना है और अपना एक जाय नमाज रखना है। हर बंदे का अपना जाय नमाज होना चाहिए। और जो ये है जाय नमाज जो है वो आप कोशिश करें कि आपका लाइट वेट हो, हैवी जाय नमाज ना हो, कि बहुत ज्यादा हैवी वेट जाय नमाज ना हो। और एक आपने इस टाइप का ये जो थैला होता है छोटा सा हल्का फुल्का सा, ये कपड़े का बैग है जो आप दिन रात यूज करेंगे हरम जाने के लिए। तो इस तरह से आपने ये एक बैग लेना है। ये इतना इजी होता है बैग, ये वाले भी सही हैं लेकिन इनका अपना वेट होता है, तो इसलिए जो कपड़े वाले बैग हैं ये बहुत अच्छे रहते हैं हरम में आने जाने के लिए, क्योंकि इनका अपना वेट बहुत ये लाइट वेट है। तो इसलिए ये मैं इसे ज्यादा बेहतर समझती हूँ हरम में जाने के लिए। इसे हम लोग एयरपोर्ट वगैरह पर यूज कर सकते हैं लेकिन हरम जाने के लिए ये बेस्ट है।
और इसमें हम लोग अपना जाए नमाज भी रख सकते हैं, और कोई छोटी मोटी खाने पीने की भी छोटी मोटी सी चीजें, जो पानी की बोतल वगैरह हो गई है, और कोई अपना फ्रूट वगैरह है, ऐसी चीजें हम लोग इसमें बासानी रख सकते हैं। एक चीज और है कि जो आप मेडिसिन रख रहे हैं उसके साथ अगर आपके पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है तो ज्यादा बेस्ट है। अदरवाइज वैसे भी आप लगेज में तमाम मेडिसिन रख सकते हैं, लगेज में जाने की परमिशन होगी। आपको हैंड कैरी में इतनी मेडिसिन बिल्कुल नहीं ले जाने दी जाएंगी, और अगर आपके पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है तो आप इन्हें अब आसानी मेडिसिन को लेके जा सकते हैं। एक आपको इस टाइप का बैग चाहिए आपके महरम के लिए, कि जिसमें आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स होंगे जो हम लोगों ने एयरपोर्ट पे चेक करवाने होते हैं। तो इसलिए ये आपका बाहर ही रहेगा, ताकि आसानी से आपके शोल्डर पर हो, तो आप बआसानी एट अ टाइम आप लोग ये डॉक्यूमेंट्स चेक करवा सकेंगे। आप अबाया आपने 2 से ज्यादा अबाए बिल्कुल नहीं लेके जाने। 2 अबाया जो लेकर जाएंगे वो बिल्कुल बेस्ट रहेंगे, और 2 जरूर होने चाहिए, क्योंकि वहां पर जब हम लोग तवाफ वगैरह करते हैं तो पसीना बहुत ज्यादा आता है और फिर स्मेल होती है, जिससे पास चलने वालों को भी इरिटेशन होती है। तो इस वजह से 2 अबाए बिल्कुल अपने साथ जरूर रखनी है, ताकि एक को वॉश कर दे तो दूसरा एट अ टाइम मौजूद हो। हाँ, 2 से ज्यादा भी आप रख सकते हैं अगर आप वेट को अफोर्ड कर सकते हैं। आप लोगों की जैसे मैं पिछली मर्तबा जब गई थी तो मैं 2 लेकर गई थी, और 2 बिल्कुल सही रहे थे, मुझे किसी ज्यादा की जरूरत नहीं थी। अगर आप लोग ज्यादा हैं और आपको शौक है कि मैं अबाया ज्यादा लेकर जाऊं, तो फिर आपने ये सोच कर लेकर जाना है कि वापसी पर हम लोगों के साथ ज्यादा वजन ना हो जाए, तो तब आप ज्यादा रख सकते हैं। अदरवाइज 2 बिल्कुल बेस्ट रहेंगे। उसके अलावा है ये इस्त्री, तो इससे आपने अपना आयरन रखना है वो लाइट वेट रखना है। आपका वो जो दूसरी होती है ना इस्त्री, वो आपने नहीं रखनी है, जो क्योंकि जो जेंट्स हैं वो फिर बगैर इस्त्री के कपड़े नहीं पहनते, तो फिर इस वजह से ये भी रखना जरूरी होता है। हम लोगों का तो ये होता है कि लेडीज तो अबाया पहन लेती हैं, लेकिन फिर भी मेरे साथ बच्चे जा रहे हैं तो फिर बच्चे भी बगैर इस्त्री किए हुए कपड़े नहीं पहनते। एक हम लोगों ने ली है ये इलेक्ट्रिक केटल, ये बहुत जरूरी है। हम ज्यादा लोग जा रहे हैं तो फिर इसकी जरूरत भी पड़ेगी। बार बार वहां से चाय को खरीद कर पीना बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा, इसलिए बआसानी इसमें अपना हम लोग चाय बना सकते हैं। इसी तरह से हम लोग अपने टी बैग साथ लेकर जा रहे हैं, और जो दूध है वो ड्राई फार्म में वो हम लेकर जा रहे हैं साथ में। तो ये जो छोटी मोटी चीजें हैं ये आपने, जो आपके वहां पर काफी छोटे छोटे करके पैसे बचाएंगी, तो आपने इन चीजों का ख्याल रखना है, क्योंकि हम लोगों की तो वैसे भी ना करेंसी लो हो चुकी है। तो जब हम लोग रियाल में वहां पर पैसे यूज कर रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा पाकिस्तानी जो करेंसी है वो हमारी लग रही होती है। ग्लासेस हैं, ग्लासेस आपने किसी सूरत अपने साथ रखना नहीं भूलना, क्योंकि जब गर्मी होती है वहां पर धूप होती है हरम में। हरम का जो सहन है वो व्हाइट कलर का है, और वो इस कदर शाइन होता है, बहुत ज्यादा शाइन दे रहा होता है। अक्सर लोगों के सर में जो है वो दर्द शुरू हो जाता है धूप से, और इसलिए ये आपने जरूर रखनी है ग्लासेस। लेडीज के एहराम के बारे में ये है कि आपने जो अबाया, जो स्कार्फ, स्टोलर जो लिया होगा वही आप लोगों का एहराम होगा। अक्सर जो हमारे घर की बड़ी औरतें होती हैं उन्हें नहीं पता होता, और वो समझती हैं कि सिर्फ जो व्हाइट कलर का स्कार्फ होता है वही एहराम होता है। जी नहीं, सिर्फ जेंट्स के लिए ये जरूरी है कि उनका जो एहराम है वो व्हाइट कलर में हो और बगैर सिला हुआ हो। एहराम की जेंट्स की 2 चादरें होती हैं, जबकि जो लेडीज हैं वो उनका एहराम यही है कि जो उन्होंने दुपट्टा वगैरह लिया हुआ है वो उसी को ही अपने बालों को ढांप कर वही आप एहराम बनाएं। उसमें कलर का कोई इशू नहीं है। वो ग्लव्स भी पहन सकती हैं, वो सॉक्स भी पहन सकती हैं एहराम की हालत में। सिर्फ और सिर्फ उनका ये है कि वो अपने जो चेहरे को है वो खुला रखेंगी, चेहरे पर आपके कपड़ा टच ना हो। अगर बाज जो लेडीज है वो शरई पर्दा करती हैं तो फिर वो पहले कैप लेंगी, कैप के ऊपर से फिर वो अपना जो हिजाब है वो डालेंगी, ताकि जो फैब्रिक है वो उनके फेस को टच ना हो। बस यही लेडीज का एहराम है, इसके अलावा उनके एहराम का कोई मसला नहीं है। उन्हें मताफ में भी जाने की इजाजत है, हर कलर में लेडीज मताफ में जाएंगी, सवाए जेंट्स के मताफ में जाने की इजाजत नहीं है। जो एहराम के बगैर होंगे उन्हें मताफ में नहीं जाने दिया जाएगा।
जो मेरी छोटी बेटी है, मैंने उसके लिए भी अबाए ही बनवाए हैं। मैंने ज्यादा ड्रेसेस उसके कम किए हैं, सिर्फ शर्ट ट्राउजर रखी है। ऊपर से मैंने उसके टोटली अबायाज ही बनवाए हैं। आपने वो मेरी वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर तमाम उसके अबायाज की वीडियो है, वो आप देख सकते हैं कि छोटे बच्चों को जब अगर आप अपने साथ लेके जा रही हैं तो आप उनकी ड्रेसिंग कैसे करें। तो आप मेरी ईमान की ड्रेसिंग देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत मैंने उसके अबाया बनवाए हैं। तो आप वो उसके अबाया जरूर देखिएगा वीडियो में। ये कैटल रखी है तो जाहिर सी बात है फिर हमें कप्स की भी जरूरत होगी, तो हम लोगों ने ये कप भी रखे हैं। ये कप रखे हैं, हम 10 अफराद हैं तो इसलिए मैंने ये 2 सेट मंगवाए हैं। और ये वापसी के लिए हमने रस्सियां ली हैं कि अपने बैग्स को, कोई बैग में इशू हो जाए, कोई फट जाए, कोई भी मसला हो तो हम ये लोग ये अपने बांध सकें, या अपने रूम में कोई रस्सी बांध लें अपने डेली कोई सूट वगैरह धोकर सुखाने के लिए। तो आपने रस्सी जरूर रखनी है अपने साथ। और मैं कोशिश करूंगी कि आपको तमाम छोटी छोटी बातें जो मैंने एक्सपीरियंस की थी अपने वक्त में, तो मैं वो तमाम बातें आप लोगों के साथ शेयर करूं। बिस्किट है, ये मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। ये बिस्किट है और ये चाय का टी बैग्स है। ये मेरी एक कजन है, वो देकर गई थी, उसने कहा कि बाजी आप ये जरूर लेकर जाएं। और भी इसके साथ कुछ चीजें हैं जो उसने मुझे दी हैं कि आप वहां पर जाएंगे, बच्चे खाएंगे, आप यूज करेंगे तो अल्लाह के घर में भी मुझे ज्यादा सवाब मिलेगा। तो वो सवाब की नीयत से मुझे देकर गई है, तो फिर इसलिए मुझे मुनासिब लगा कि मुझे जरूर रखना चाहिए अपने साथ ये चीजें। इसके अलावा जो हमें चीजें वहां पर जरूरत में आएंगी वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। कि बच्चे मेरे साथ हैं तो मैंने ये टिश्यू रोल ज्यादा रख लिए हैं, इस वजह से। शैम्पू हम ज्यादा लोग हैं तो मैंने ये 2 शैम्पू रखे हैं। और टूथ ब्रश अपने साथ आप लोगों ने एक यूज का और एक एक्स्ट्रा जरूर लेकर जाना है, क्योंकि हम लोगों की जो करेंसी है जब हम वहां पे यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा हम लोगों के पैसे लग रहे होते हैं। इसी तरह से आप लोगों ने लोशन जरूर रखने हैं अपने साथ। सन ब्लॉक जो है वो बिल्कुल नहीं आपने भूलना है, अपने साथ सन ब्लॉक जरूर रखिएगा। और इसके अलावा है फेस वॉश जरूर रखिएगा। पानी की बोतल्स आपने सबके साथ रखनी है, बच्चे हैं, आप खुद हैं, सबके बैग्स में अलग अलग पानी की बोतल होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है होटल में जमजम ना हो तो आप लोग ये हरम से भरकर लाएंगे। और जहां कहीं भी खाना वगैरह खाना होगा तो जितने दिन रहें कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा जमजम ही पिए। सादा पानी तो हमें यहाँ पर भी मिलता है, तो कोशिश करें कि जितने दिन रहें तो जी भरकर, दिल भरकर जमजम पिए। तो इसलिए आपने सबके साथ रखनी है कि आप जहां कहीं भी रहें तो अपनी बोतल को जमजम से भर के रखें। इसके अलावा आप लोगों ने जो सॉक्स है वो सॉक्स जरूर रखनी है। मैंने ज्यादा सॉक्स रखे हैं क्योंकि मेरे साथ बच्चे हैं तो जो खराब होती जाएंगी वो फेंकते जाएंगे। वहां पर सॉक्स इसलिए इस्तेमाल में ज्यादा आती हैं, इनके तवाफ के दौरान जो है एड़ियां खराब हो जाती हैं, पाँव फट जाते हैं, तो इसलिए सॉक्स का इस्तेमाल जरूर करें। और मैंने ज्यादा इसलिए भी रख लिया है, हम तो जो है हम 10 अफराद हैं। 7 हमारी फैमिली में है, एक हमारी दादी अम्मा है, भाई है, भाभी है। तो हम लोगों को कोई वेट का इशू नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह 7 तो हम खुद हैं। तो इस वजह से मुझे वेट का इस बार इशू नहीं था कि हम वापसी में आएंगे तो हमें कोई वजन का मसला बनेगा। इसके अलावा ये मैंने हील पैड दराज से ऑर्डर किए थे, ये बेस्ट चीज है। इससे एड़ियां खराब नहीं होती हैं आपके। ज्यादा बच्चे तो इतना खैर तवाफ नहीं करेंगे, लेकिन ये मैंने अपने लिए ऑर्डर की थी कि इससे पहनकर अगर हम तवाफ करेंगे तो हमारी जो एड़ियां हैं वो खराब नहीं होंगी। ये मैं आप लोगों को ना पहन के भी दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए। और ये ज्यादा महंगे नहीं थे, तकरीबन 300 या 350 के आए थे। अब थोड़े दिन ज्यादा हो गए हैं तो एग्जैक्ट मुझे इसकी ना वो नहीं पता कि ये कितने में थे, लेकिन ये ज्यादा महंगे नहीं थे। देखिए ये आसानी पहने जाएंगे इस तरह से ना। ये जो एड़ियों का है ये एरिया सारा ये कवर कर लेते हैं, ठीक है, आसानी पहन सकते हैं आप इसको। ये बहुत बेस्ट चीज है। एक मुझे ये अच्छा लगा, एक मैंने अपने लिए दराज से जो स्टॉलर पिन होती है वो मैंने ऑर्डर किया है, क्योंकि सेफ्टी पिन जो होती है वो दुपट्टों को, स्टॉलर को खराब कर देती है। अब उसमें ऐसा फंसती है ना कि आपका दुपट्टा फट जाता है, तो इस वजह से वो पिन्स आपने यूज करनी है।
जिससे दुपट्टे वगैरह ना फटे। तवाफ के दौरान भी रश वगैरह में कोई भी मसला ना हो कि आपका दुपट्टा वगैरह उतर सके, तो आपने सेफ्टी पिन्स वगैरह अपने साथ रखनी है। जितनी भी छोटी मोटी चीजें हैं, मेरी कोशिश है कि मैं आपको वो तमाम चीजें दिखाऊं जो वहां पर इस्तेमाल में आएंगी। और सुई धागा आप लोगों ने जरूर रखना है, बड़ी सुई भी रखनी है, साथ में छोटी सुई भी रखनी है कि कोई बैग वगैरह, कोई गाउन वगैरह, कोई भी चीज अगर फट जाए तो एट अ टाइम उसे आप स्टिच कर सकें। छुरी रखी है मैंने, बच्चों के लिए पोनियां वगैरह रख ली हैं। इसी तरह से ये मैंने हिजाब पिने रखी हैं। उम्रे के बाद हमें बाल कटिंग करना होंगे तो उसके लिए ये सीजर है, नेल कटर वगैरह। अच्छा जी, जो ये नेल कटर, सीजर वगैरह ये जो होगा, ये आपने अपने शोल्डर बैग में, हैंड कैरी जो आपने प्लेन में लेकर चढ़ना है, आपको वो बिल्कुल परमिशन नहीं देंगे उसमें रखने के लिए। तो आपने ये सारा जो सामान है ये एक बॉक्स में बंद करने के बाद उसको अपने लगेज में रखना है। लगेज में तकरीबन हर चीज की परमिशन होती है कि आप छुरी भी ले जा सकते हैं, सीजर, नेल कटर, हर चीज लगेज में जाने देंगे। अदरवाइज आपको कोई भी चीज ऐसी, छुरी, नेल कटर वगैरह, वो बिल्कुल प्लेन में आपको अपने साथ बिल्कुल नहीं लेके जाने देंगे। तो आपने इस टाइप की चीजें अपने लगेज में रखनी है। इसके अलावा मैंने ये बालों को कवर करने के लिए अपने कैचर वगैरह, ये छोटी मोटी सी जो चीजें होती हैं, ये बस मैंने रखी हैं। अच्छा, वहां से मुझे चौड़ा टेप देना। वहां पर ना मोटा मार्कर भी होगा, वो भी दीजिएगा। लास्ट में सबसे जरूरी और खास चीज है, इसे आपने बिल्कुल नहीं भूलना। एक तो ये मोटे वाले जो मार्कर हैं ये आपने रखने हैं, और ये टेप है। तो इस टेप से क्या होगा, ये मैं अभी आपको लगाकर दिखाती हूँ। इसको आपने बिल्कुल किसी सूरत नहीं भूलना। ये वो है जो पता नहीं इसे क्या कहते हैं, लेकिन ये डॉक्टरी टेप है। इसको मैंने इसलिए रखा है, ये बारीक मैंने इसलिए रखा है कि देखिए जैसे हम लोग वहां पर जाएंगे तो जियारात वगैरह से, अल्लाह करे कि हमें वहां पे जियारात नसीब हो और हम किसी ऐसे कुएं पर चले जाएं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआबे दहन का कुआं हो, आपको जिस कुएं से गुस्ल दिया गया था, बीर शफा पर चले जाएं। आप कहीं से भी कोई पानी वगैरह लेकर आते हैं तो एट अ टाइम आप ये टेप लगाकर उस बोतल पर लिख सकेंगे कि ये चीज, ये पानी हमने कहाँ से लिया था। इसी तरह से कोई भी और कोई चीज हम लेते हैं और जरूरी बातें जो हमें लिखनी है, तो हम एट अ टाइम ये टेप लगाकर उस पर वो चीज नोट कर सकते हैं। ये जो टेप है ये इस तरह से हम लोग यहाँ लगाएंगे। इस टेप के ऊपर हम लोगों ने लिखना है अपना एड्रेस, जो यानी कि अगर अल्लाह ना करे हमारा बैग इधर उधर हो जाता है तो ये हमें आसानी रहेगी। हमारा एड्रेस होगा, हमारा फोन नंबर होगा। इसका एक तो ये फायदा होगा, इस पर हम ब्लैक कलर से लिखेंगे। एक तो ये है कि बैग्स खराब नहीं होंगे। हमारे बैग्स पर अगर हम नाम लिख देंगे तो वो परमानेंट लिखे रहेंगे, इसलिए ये बाद में उतर जाएगी। और ये टेप है जो ये बिल्कुल, हम जितने दिन भी, एक माह वहां पर रहते हैं, 21 दिन रहते हैं, जितने भी दिन का हमारा विजिट होगा, ये टेप बिल्कुल नहीं उतरती है। इतनी ये मजबूत लग जाती है। इसको जब आने के बाद हम उतारेंगे ये तभी उतरेगी, अदरवाइज ये बिल्कुल नहीं उतरती। मैंने पूरी कोशिश की है कि जो छोटी छोटी सी बातें हैं जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। अगर ये मेरी बातों में से आपको कोई मेरी एक टिप भी समझ में आई है और आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो फिर आप मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर मुनासिब समझे तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे भी इसी टाइप की आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। अल्लाह ताला आपको अपने घर लेकर जाए और हर मुसलमान को बार बार अपने घर की हाजिरी नसीब फरमाए। और अगर मैं याद रहूं आपको तो अपनी दुआओं में मुझे भी जरूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हर मुसलमान को बार बार वहां की हाजिरी नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला हमारी हाजिरी भी कबूल फरमाए, और मकबूल हाजिरी अल्लाह ताला हमारी बाअदब हाजिरी हो वहां की। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।